हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको मैथ्स के अलजेब्रा के इम्पॉर्टेंट फार्मूले सिखाऊंगा। याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको बनाना सीखोगे। आज कैसे बनाए जाते हैं मैंने लिखे हुए हैं सारे फार्मूले जो इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ एक्स्ट्रा लेवल के भी हैं। तो ये वीडियो कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन जो एसएससी, सीजीएल या रेलवे, कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यही फार्मूले यूज़ होते हैं। थोड़ा सा अलग हटके होते हैं, बताएंगे। तो जैसे सबसे पहला फार्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का जो स्क्वायर है सबको पता है कि क्या होता है। a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, हिंदी में बोले तो a का वर्ग b का वर्ग और 2ab। लेकिन ये आया कैसे, उसके लिए आप क्या करें, इसको दो पार्ट में लिख लेंगे। इस a को इस वाले a से गुणा करेंगे, फिर इस a को b से करेंगे, a स्क्वायर आया, ab आया। फिर इस b की a से गुणा करेंगे, फिर b से करेंगे, ba और b स्क्वायर। जब b की b से करेंगे b का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये ab है, ये b आगे पीछे लिखा हुआ है तो सेम। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। सीखा आपने? इसको एक और तरीके से भी सीख सकते हैं जो पाइथागोरस ने सिखाई थी। कोई भी नंबर है, आप उसे स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो उसकी एक साइड में आप हल्का सा पार्ट इक्वल नहीं होना चाहिए, उसको ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे। इसके सामने की तरफ ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। जितनी डिस्टेंस यहाँ उतना ही यहाँ पर ए ले लेंगे, फिर ये बी हो जाएगा। ऐसे इसके सामने होगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब आपने देखा ये एक स्क्वायर है, ये मैं आपको, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है कि इसका फॉर्मूला यही क्यों आता है। हम इसको अब ज्योमेट्रिकल तरीके से बता। ये क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड इनटू साइड होता है, तो ये ए स्क्वायर हो गया। ये क्या है, सेकंड जो फिगर दिखाई दे रही है ये हमें रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ ए बी। थर्ड फिगर क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर, क्यों, साइड इनटू साइड। फोर्थ फिगर क्या है, रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये हमारा एरिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ गया। ये हमने आपको ज्योमेट्रिकल तरीके से प्रूव करके बताया कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab। ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2ab आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल तरीके से हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो क्या होगा, सिर्फ एक चेंज होगा, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती। याद रखिएगा हमेशा, स्क्वायर की जो टर्म होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। यहाँ माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दो ब्रैकेट में आ जाता है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं बेसिक, इन्हीं के बेस पर आगे के फॉर्मूले बनते हैं। जैसे अगला फॉर्मूला है, अगला फॉर्मूला सीखने के पहले जरा हम इसको रफ कर लेते हैं। ये तो सबको पता ही है, इसको नहीं मिटाया मैंने, ये आप देखते रहिएगा, नोट कर लीजिएगा। a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब, जैसे यहाँ पर 2 था, ये 3 लिखा हुआ है, सिंपली इस पर 3 लिख दो, फिर b पर भी 3 लिख दो, 2 की जगह फिर इधर 3 लिख दो, a भी ऐसे का ऐसा ही। अब कुछ तो फर्क होना चाहिए, 3 टर्म है तो क्या फर्क होगा, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा में आ जाएगा। ये जो ब्रैकेट एक्स्ट्रा में आया, इसकी वजह से इस फॉर्मूले का एक और रूप हो जाता है, a का क्यूब b का क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर।
माइनस वाला फॉर्मूला है, माइनस भी ऐसे ही, माइनस लगा दीजिए प्लस की जगह पर, माइनस लगा दीजिए प्लस की जगह पर और माइनस लगा दीजिए। सेम अगर आपका ये फॉर्मूला याद है, 2 2 की जगह पर 3 3 लिख दिया, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा में आया है और तो इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं। उसके बाद आपने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस वाले में माइनस आ गया। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b और लास्ट में प्लस, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, a माइनस बी जैसे यहाँ था वही है। अब क्योंकि a प्लस बी है यहाँ पर, यहाँ क्या है a प्लस बी तो होगा ही क्योंकि क्यूब लगा हुआ है, थोड़ा सा फर्क होगा तो इन पर स्क्वायर होगा, साथ में a भी लिखा। प्लस वाला सेम ऐसा ही है, a प्लस बी a² प्लस b² प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर, जैसे आपने इसको किया था वैसे ही ये होगा, a² b² c एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि यहाँ पर c नहीं था, यहाँ है। उसके बाद 2a भी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म थी, यहाँ पर हमारे पास bc भी है, ca भी है। तो इस तरीके से इसको साइकिल, एक साइकिल बन गई। पहले a भी था, अब c भी है, तो पहले a भी लिखेंगे, फिर bc लिखेंगे, फिर ca लिखेंगे। फिर आता है अगला फॉर्मूला, इसमें क्या हो जाता है, ये सेम यही फॉर्मूला होता है, a² b², लेकिन यहाँ पर माइनस ab माइनस bc माइनस ca जब ये होता है। इसी फॉर्मूले का एक और पार्ट, a क्यूब b क्यूब c क्यूब अगर दिया है तो वो किसके इक्वल है, वो है 3ab c के इक्वल, तीनों की मल्टीप्लाई उसका 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो ये जो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली जो साइड है वो हमारा, जो इसका ये साइड है वो 0 हो जाती है, इसलिए माइनस का इधर आएगी टर्म तो ये 3abc के इक्वल हो जाता है। अब है नेक्स्ट a की 4 प्लस b की 4, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, a² b² इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2a² b²। जब आप इस फॉर्मूले को ड्राइव करोगे तो आपको ये मिलेगा। अगर आपको आता नहीं है तो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे आपने इसको ओपन किया, a का स्क्वायर है फिर उसका b², a की 4 b का स्क्वायर है फिर उसका b², b की 4 फिर प्लस 2ab, तो 2a² b² और ये माइनस का 2a² b², कैंसिल, क्या बचा, a की 4 प्लस b की 4, ये रहा। ऐसे ही ये वाला है, इसके लिए आप इसको याद रखेंगे, a² माइनस b², यहाँ पर 2 पार्ट कर दिए गए थे, इसमें भी 2 पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट हो गए। इसका हमारे पास अभी कोई फॉर्मूला नहीं, इसका है तो इसको कर दीजिए आगे, a² प्लस b² और a प्लस b a माइनस। अब हम आए इस पे a प्लस b की पावर 4, a प्लस b की पावर 3, तो आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को देखेंगे, a की 4 लिख दिया, सेकेंड टर्म ये वाला 4। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे a की पावर कम होती जाएगी और b की पावर आती जाएगी। यहाँ पर b नहीं है मतलब b 0, अब क्या होगा, b की पावर होगा। अब हम अगली टर्म लिख रहे हैं, अगली टर्म के लिए आप क्या करो, इस 4 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 12 आए, और ये कौन सी टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो आप क्या कर दोगे, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 6a² और b की पावर बढ़ेगी 4। यहाँ पावर जो है हमेशा 4 होगी, जैसे 3 और 1 4, इसकी तो 4 है ही, 2 और 2 4। अब हम अगली टर्म लिखते हैं, 6 को 2 से गुणा करा 12, कौन सी टर्म है, थर्ड, तो 3 से 12 को भाग करा 4 आ गया, a की पावर घटेगी 1 रह गई, b की पावर बढ़ेगी 3। अब हम उससे अगले टर्म पे जाते हैं, अब 4 की 1 से गुणा करी 4 आया, कौन सी टर्म है ये वाली, फोर्थ, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कुछ नहीं बचा, तो 1 लिख दो, कोई बात नहीं, अभी दिखाने के लिए,
ए की पावर 0 हो जाएगी, अभी शो कर रहे हो आप, बी की पावर बढ़ेगी 4, ये सब हट जाएगा, क्या बचा फिर बी की पावर 4। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझाएंगे। 5 वाला देखो, चलो ए की पावर 5 लिया आपने, 5 ही यहाँ लिखेंगे। अब ए की पावर कम होगी 4, बी की पावर 1, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अगली टर्म लिखते हैं, 5 की 4 से गुणा करो 20, ये सेकंड टर्म है, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये सेकंड टर्म है हमारी। 5 को 4 से गुणा करा 20 आया, 2 से डिवाइड करा 10 आया। ए की पावर अब घटेगी, बी की पावर बढ़ेगी, कोई दिक्कत? अगली टर्म 10 को 3 से मल्टीप्लाई 30 आया, थर्ड टर्म में, तो 30 को आप 3 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। ए की पावर बढ़ेगी 4 और बी की पावर बढ़ेगी नहीं घटेगी, ए की पावर 2 और बी की पावर बढ़ेगी 3। फिर नेक्स्ट 10 को 2 से मल्टीप्लाई करा 20, ये कौन सी टर्म है? 4th टर्म है। अब ये 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, ए की पावर घटेगी और बी की पावर बढ़ेगी, लास्ट में बी की पावर 5। माइनस है, माइनस भी बता देते हैं आपको कैसे होगा। जहां पर बी की पावर या बी ऑड में है, जैसे 1 ऑड में, 3 ऑड में, यहां पर माइनस लगेगा बस, ये प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा क्योंकि बी की पावर ऑड है। इस तरीके से आपने ये कुछ फॉर्मूले थे वो सीखे। यहाँ हमने फॉर्मूले के कुछ रिजल्ट लिखे हुए हैं जो इस तरीके से ही पूछे जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता तो है ही नहीं, लेकिन रिजल्ट होता है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि इसका बताओ क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर दीजिए, आपको यही मिलेगा, करके देख लीजिए। नहीं तो इसे मैं खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा, माइनस 2ab कैंसिल हो गया, ये आ गया। इसका एक और रिजल्ट होता है, ये कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, एक जगह ए माइनस बी की वैल्यू दे दी जाती है, ए बी की वैल्यू दे दी जाती है और ये पूछ लिया जाता है। तो आपने क्या करना होता है, सिंपली इसका स्क्वायर करो और इसका ट्वाइस करके ऐड करो। अब 4ab है, बच्चे कंफ्यूज कि 4ab का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। आप इसको खोलेंगे, इसको जैसे ओपन करा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आया, इसको भी खोलेंगे, माइनस लगा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस पहले से है तो ये प्लस का 2ab हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इन दोनों से, 2ab 4ab, ये आ गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये भी होता है। क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, जब माइनस 4ab से लेस होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ऐसे ही ये हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि a माइनस बी का है तो यही एक फॉर्मूला है, ये भी हो सकता है। एक और रिजल्ट है, आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये आंसर कैसे आएगा, इसका ये वैल्यू पूछी जाएगी, ये दिया जाएगा, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए a माइनस बी के स्क्वायर से, यही मिलेगा, करके देख लो, प्लस कर दो यहाँ पर, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। a का स्क्वायर बोला आपने, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको भी प्लस है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ट्वाइस बचेगा क्योंकि ये 2a स्क्वायर ये 2b स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर है ये 2b स्क्वायर है तो 2 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके अंदर b पर स्क्वायर लगा हुआ। अब कभी कभी ये भी आ जाते हैं क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a प्लस बी जो होता है उसकी वैल्यू पूछ ली जाएगी आपसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये गिवन होगा और ये चीज गिवन होगी, या a की वैल्यू b की वैल्यू गिवन होगी और आपसे a प्लस बी ये पूछ लिया जाएगा ये किसके बराबर है। जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसको हटा देते हैं। a की वैल्यू दे दी आपको 590, b की वैल्यू दे दी आपको 490, ठीक है। और आपसे कहा गया कि बताइए ये किसके बराबर या इसका आंसर क्या है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे, गुणा भाग करेंगे, ये सब करेंगे, कुछ नहीं करना। आप ये देखिएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, तो आपको याद आएगा a स्क्वायर माइनस ab
प्लस बी स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट था जिसमें ए प्लस बी। अब ये यहाँ से इसके अपॉन में आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बचा ये ए प्लस बी बचा। ये तो ये पूछ रहा है, तो यानी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। क्या करने की जरूरत नहीं, 599 मल्टीप्लाई 599 मल्टीप्लाई 599 प्लस 498 मल्टीप्लाई 498 मल्टीप्लाई 498। बच्चे ये करेंगे लेकिन आप नहीं करोगे, मैं फिर भी लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे एक्सप्लेन होगा, पता चले कि क्या चीज़ करने से बचोगे आप। 498 मल्टीप्लाई 498, ठीक है। ये सब कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करो, इनको आप जोड़ दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पर जोड़ दो आप 599 प्लस 498, जोड़ेंगे जो जुड़कर आएगा वही आपका आंसर होगा। ऐसे ही माइनस का भी आता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बताए, ये फॉर्मूले आप सीखेंगे तो आपको कंपटीशन के लेवल में जो है क्वेश्चंस आते हैं वो इजी पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, ये 11th क्लास में जब मैथ्स लेते हैं, 11th के मैथ्स में आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ने को मिलता है, वहाँ इसका फॉर्मूला ही बताया जाता है। तो कंप्लीट होती है वीडियो आज की। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। वीडियो लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट मैथ्स के टॉपिक में आपके पास लाता रहूँगा, आपके लिए बनाता रहूँगा।